तो बीज है। तो इसको प्राप्त करने के बाद अन्य दीक्षा अन्य गुरु नहीं करना, तो उससे क्या होगा, तो ये तो छूट जाएगा, याद रखो ये छूट जाएगा, वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए एक उदाहरण है, जैसा औडलोमी शास्त्रों में बोला है। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण रहकर वेद वेदांत को पढ़ने के बाद उसमें संशय आया, फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर कर उसको पढ़कर फिर बोला अरे वेदों में ज़्यादा ज्ञान है इसमें नहीं है करके उनको गुरु को वाद विवाद कर कर फिर इसमें प्रवेश हो गया। तो उन्होंने प्रायश्चित किया कि ये से वहाँ पर गया, वहाँ से यहाँ पर आया, तो मेरा बुद्धि भ्रष्ट के कारण तो इनको मैंने हराया, तो कोई भी रहने दो। तो उन्होंने ज्ञान दिया, एक गुरु माना, उनका मैं चरण पकड़ा, तो उनको मैं छोड़कर इसमें आया, इसने छोड़कर उसमें गया। तो इसके लिए उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में तपाया औडलोमी ने, तो प्रायश्चित किया ऐसा। तो गुरु जब पूर्ण मंत्र और आप मंत्र छुपाते हैं, अभी गुरु मंत्र एक बार दिया जाता है, जैसा एक स्त्री एक पति को स्वीकार करने के बाद बस एक होता है, ऐसा गुरु जब पूर्ण रूप से स्वीकार करता है शिष्य, तो उसको मंत्र विधिवत देने के बाद और वो विधि और वो मंत्र दुर्लभ और वैसा परंपरा किसी में नहीं है। तो इसके लिए ये परंपरा सिद्ध कुल से, सिद्ध पीठ से, किधर से, नारायण से चला है। नारायण पद्मभूम वशिष्ठम शक्ति च पराशर व्यासम गौड़पाद महंतम योगेंद्र मतस्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मतस्य पाद पद्मंच अस्तमलकंच। और उसके बाद में कौन है, विद्वत संन्यास पीठस्थम तत्वमशार्थ बोधकम स्वर्गापवर्गदातारम जडेशाय नमाम्यहम् जड़ सिद्धार्य सुवश्य पुष्य जनितम शशि सुखोद्बोधकम वर शिष्यांतर पाप ताप शमनम विज्ञान दात प्रदम। तो इधर तक आया है। तो ये भगवान से चलकर आया हुआ परंपरा है। तो इसमें से सब परंपरा बना है, सब हमारा शाखा है। तो इसके लिए इससे बड़ा दूसरा नहीं है। तो इसको जब लेने के बाद विचार करके गुरु मोक्ष के लिए किया जाता है, अन्य विषय के लिए। फिर उसमें ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। जैसा वो मंत्र लेने के बाद उसको इच्छा से अगर जाप करते, इच्छा पूर्ति होता है, और ज्ञान जानने के लिए विचार करते मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसा दोधारी तलवार है, तो ऐसा शत्रु ऐसा खुद होता है। तो इसके लिए उसको जान कर लो, जान कर तो लिया गया ऐसा मत करो, आया गया ऐसा बहुत शिष्य है, आने वाला जाने वाला। शिष्य पक्का होना चाहिए, उसके पास उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व क्या है, धर्म का। गृहस्थ में कोई भी कैसा भी रहने तो चलेगा, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। निष्ठावंत चाहिए, और वो निष्ठावंत को विश्वास जीतना चाहिए। 100 पदवी प्रतिष्ठा जाने दो, विश्वास नहीं जाना चाहिए, वो मिलता नहीं। तो इतना कहकर अपने ऊपर गुरु का विश्वास हमेशा रहना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए। तो इसके लिए गुरु का कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये छोटा सा कार्यक्रम कर कर, जहाँ पर दूर दूर से है उन शिष्यों को बुलाकर दर्शन देकर या संभाषण के रूप में 4 वचन बोलकर उनको कृतज्ञता करने के लिए बुलाया गया हुआ एक कार्यक्रम है। अभी इसके बाद क्या है, भोजन करो, सबको बुलाओ, भोजन दो, और उसके बाद दीक्षा, फिर बाद में पल्लकी और रथोत्सव कर कर पूर्ण। जय जय गुरुमंगलम पार्वती पतिश्वर महादेव। ये म्हणते हां म्हणजे बघा तुम्ही भोजन चालते दीक्षा ఇక్కడ ఇస్తాము ముక్కడి తినేది ఇప్పుడు వచ్చేది ఆడ చేస్తారు వీళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు आरती। अरे अब सब खड़े रह के ना आरती करो, आरती ఈ ఊనంటే లేట్ అయినప్ప ఇంత వర్షం నాకు అసలు ఏ బాబా నేను వస్తానో లేదో అనుకున్నా. आरती
कृपया कोणी वर स्टेजवरती येऊ नका. आता आरती होणार आहे. आरती झाल्यानंतर दर्शनाचा कार्यक्रम होईल. आता आरती करायची. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Hey,